हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो सूर्य और शनि की युति की बात करेंगे। यानी सूर्य और शनि का जो संयोग है, जो युति है, वो जिनके भी चार्ट में होती है ना, उन लोगों को बचपन से ही किसी ना किसी रूप से दबाया जाता है। यानी उनको जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोग खुलकर अपनी इच्छाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपनी इच्छा दूसरों के सामने रखने में अपने आप को बहुत ज्यादा असहज जो है वो महसूस करते हैं। बचपन में उनका जो ईगो एक्सप्रेशन है या उनकी जो दूसरों के सामने अपनी बात रखने की जो ताकत है, उसको बार बार जो है वो रोका जाता है। यानी बचपन में उनकी आत्म अभिव्यक्ति को, उनके आत्म संप्रेषण को बार बार जो है वो रोकने का प्रयास किया जाता है, जिससे अपने आत्म प्रकाशन को लेकर उनके अंदर एक संकोच की भावना या आत्म चेतना जो है वो पैदा हो जाती है। यानी खुलकर जो है वो लोग बात दूसरों के आगे नहीं रख पाते। कई बार उन्हें बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाती है कि वो जो कुछ भी चाहते हैं वो उन्हें हमेशा नहीं मिल सकता। यानी जो कुछ भी वो सोच रहे हैं, उनको क्योंकि वो खुलकर दूसरों के आगे नहीं रखते हैं या नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से कई बार उनकी इच्छाएं जो है वो अपने अनुसार पूरी नहीं हो पाती। लेकिन बड़े होते-होते, यानी कि वयस्क होते-होते उनके अंदर जो है वो पावर आ जाती है, जहाँ वो लोगों का ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यानी किसी न किसी कारणवश ये युति वाले लोग अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की जो है वो ज़रूरत महसूस करते हैं। ये लोग आमतौर पर जो है वो दूसरों की अपेक्षा अधिक ज़िम्मेदारी उठाने की भी क्षमता रखते हैं। यानी इन लोगों के अंदर वो पावर होती है कि ये दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बड़ी अच्छी तरीके से निभा लेते हैं। इन लोगों के अंदर अपनी पहचान को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है, जहां ये अपनी पहचान जो है वो समाज के आगे बनाना चाहते हैं। साथ ही इनको जो है वो कई बार चमक दमक को लेकर भी जो है वो बहुत ज्यादा डर लगता है। ये लोग अक्सर अपने आप पर कठोर होते हैं, क्योंकि वो आम लोगों से अधिक जो है वो हासिल करना चाहते हैं। शनि वालों का जो चेहरा होता है वो आमतौर पर गंभीर होता है, लेकिन सूर्य और शनि की युति वाले लोगों का हास्य बोध तीखा और व्यंग्यात्मक हो सकता है। ये लोग अधिकतर ना तो उत्साही दिखते हैं, ना ही नाटकीय होते हैं, और ना ही बहुत ज्यादा उछलते कूदते हैं। इन्हें बबली या बहुत ज़्यादा आनंदित जो है वो नहीं कहा जा सकता। ये लोग अक्सर जो है वो संशयवादी होते हैं, निराशावादी होते हैं, सतर्क होते हैं और थोड़े-से जो है वो आरक्षित होते हैं। यानी अपने आप को जो है वो पीछे हटा लेते हैं, या अपने आप को जो है वो लोगों से कम समझने वाली स्थिति, यानी हीन भावना जो है वो कई बार इनके अंदर आ सकती है। ये लोग कहीं-कहीं पर जो है वो काफ़ी कंज़र्वेटिव भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो है वो कठोर होते हैं, कुछ लोग जो है वो अनुशासन प्रिय भी होते हैं, जो दूसरों से भी ऊँचे मानकों पर खरा उतरने की अपेक्षा रखते हैं। इस युति वाले अधिकांश लोग केवल इतना ही समझते हैं कि जीवन की कुछ सीमाएँ होती हैं। वो ज़िम्मेदारियों से जो है वो नहीं डरते हैं, बल्कि अक्सर अपेक्षा से ज़्यादा जो है वो ज़िम्मेदारियाँ उठा लेते हैं। इस इस युति की सबसे अच्छी बात ये होती है कि बचपन में, यानी शुरुआती दौर में जीवन के, ये लोग बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिज़र्व होते हैं। बचपन से ही जो है इनको बार-बार कंट्रोल में जो है वो रखा जाता है। लेकिन समय के साथ-साथ ये सारे बंधन जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। यानी ये लोग जो है वो धीरे-धीरे परिवर्तित होने लगते हैं। इनकी ये चीज़ें जो है वो इनके जीवन से दूर होने लगती हैं। और उनके अंदर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की पावर भी जो है वो आ जाती है। इन लोगों का स्वभाव जो है वो मैच्योरिटी वाला होता है। अक्सर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उदासीन टाइप के होते हैं। ऐसे लोग गंभीर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिज़र्व होते हैं, आत्म अनुशासित होते हैं, यानी अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों से जुड़े हुए होते हैं, साथ ही विवेकशील भी होते हैं। ये लोग जीवन में बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने परिश्रम से और लगन से अगर ये लोग कोई गोल बनाते हैं, तो उसको ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी इनके अंदर जो है वो पावर होती है, वो डिसिप्लिन होता है या मेहनत करने की वो क्षमता होती है,
कि जिसकी वजह से ये अपने गोल को जो है वो अवश्य ही पा लेते हैं। भले ही उस गोल को पाने में इनको थोड़ा समय लग जाए, पर ये लोग कभी हार नहीं मानते। ये लोग जो है वो जीवन को गंभीरता से लेते हैं और अपने जो भी अनुभव होते हैं उनसे हमेशा जो है वो सीखने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जो है वो दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठा सकते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठा सकते हैं, लेकिन अगर उन ज़िम्मेदारियों को कोई इन पर थोपने का प्रयास करता है, तो इनको ये चीज़ें बुरी लग जाती हैं। यानी इनको ज़बरदस्ती में जो है वो कोई चीज़ थोपेगा, तो वो उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर इन्हें दिखाई देता है कि कहीं पर भी इनको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी से जो है वो चीज़ों को कर लेते हैं। बचपन में शायद इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन में रखा जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो माहौल होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी ही जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। यानी अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ये लोग बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। साथ ही दुनिया जो है वो अ, इन्हें कुछ भी चीज़ जो है वो मुफ्त में नहीं देगी, इस बात की भी जो है इन्हें समझ आ जाती है। समय के साथ इन्हें ये भी समझ आता है कि ज़िंदगी में जो है कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। लेकिन अपने इस अनुभव से ये एक मजबूत महत्वाकांक्षा को विकसित कर लेते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो दूसरों के प्रति भी उदार होना चाहिए, यानी जीवन में इन्होंने कठिनाइयों को समझा है, सीखा है, तो इन्हें जो है वो दूसरों के लिए भी उन बातों को समझना चाहिए। साथ ही इन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा कंजूसी वाला जो है वो जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए, यानी दूसरों के प्रति जो है वो बेवजह बहुत ज़्यादा कंजूसी करना जो है वो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। प्रेम संबंधों के मामले में अगर बात की जाए तो ऐसे लोग ऐसे जीवन साथी की तलाश करते हैं जो हमेशा जो है इनका साथ देने वाला होता है, साथ ही इनके आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है और स्वयं भी आत्मसम्मान जो है वो उसके जीवन में शामिल होता है और भविष्य के लिए जो है वो चीज़ों को त्याग करने के लिए भी तैयार रहता हो। यानी अगर अपनी फैमिली के लिए किसी भी तरीके की चीज़ को छोड़ने की जो है अगर ज़रूरत पड़े, तो वो बहुत ज़्यादा सोचे या संकोच ना करे। तो ऐसी स्थिति में जो है तो ऐसे लोग जो है वो इन लोगों को पसंद आते हैं, यानी जो कि इनके साथ जो है वो पूरी तरीके से निभाने का और इन्हें समझने का प्रयास करें। इन लोगों को अपने जीवन में ऐसे जीवन साथी को चुनना चाहिए जो इनकी तरह बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो। क्योंकि अगर जो है वो दोनों लोग गंभीर होंगे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाएगी। तो इसलिए अगर इनका पार्टनर जो है वो थोड़ा हँसने-बोलने वाला हो तो वो इनके जीवन को जो है वो हल्का-फुल्का बनाए रख सकता है। के चार्ट में भी ये युति होती है, ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, यानी इन्हें कल की बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि कल क्या होगा, क्या होने वाला है। हालाँकि उनकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है या मेहनती जो स्वभाव होता है, वो इनको सीमित संसाधन एकत्र करने के लिए प्रेरित करता है। यानी इनको इस चीज़ की जो है वो प्रेरणा देता है कि आपको जीवन में इतना चीज़ें जो है वो फैला नहीं लेनी चाहिए, जिनको कि अगर समय में कोई परिवर्तन हो तो आप उन चीज़ों को समेट पाएँ। एक तरीके से ये सिचुएशन इन्हें ये सिखाती है कि अपने जीवन में आप चीज़ों को इतना ज़्यादा ना फैला लें कि आपको समेटने में जो है वो उन्हें परेशानी हो। यानी जितने सीमित संसाधनों के माध्यम से जो है आप अपने जीवन को अच्छे से जो है निर्वाह कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फैला लेंगे, तो उनको समेटना जो है कई बार ज़िंदगी में मुश्किल हो जाता है। आप लोग अपने स्वभाव की वजह से जो है वो कई बार अपने वातावरण को या अपने जीवन को बहुत ज़्यादा कठिन बना लेते हैं। यानी उसके जीवन में जो है वो हास्य की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर सा रहने लगता है, तो लोग जो है वो कई बार इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि शायद इन्हें हँसना-बोलना जो है वो आता ही नहीं है। तो ये चीज़ भी इनको जो है जीवन में पीड़ा देती है। तो इसलिए इनको दूसरों के साथ हँसते-बोलते रहना चाहिए। अपने जीवन में जो है नेचुरली जो ची खुशियाँ आ रही हैं, उनको स्वीकार करते जाना चाहिए। अपने जीवन को अपने व्यवहार या स्वभाव की वजह से बहुत ज़्यादा खराब नहीं करना चाहिए। इस युति वाले लोग जो है वो अकेले काम करना पसंद करते हैं या फिर वो ऐसे करियर में जाते हैं जहाँ पर कि उनकी जो इतने वर्षों की पढ़ाई है या उनकी जो गहरी सोच है, उसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती हो।
आरंभिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ या माता-पिता के में से किसी के साथ होने वाली जो समस्याएँ होती हैं, वो आपको बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती हैं। यानी कई बार जब जीवन में किसी तरीके की कठिनाई आती है, तब जाके व्यक्ति जो है वो चीज़ों को सीखता है या अपने बड़े गोल बनाता है और उनकी तरफ जो है वो अग्रसर हो जाता है। तो ये युक्ति भी जो है वो व्यक्ति को इसी तरीके की स्थिति की ओर प्रेरित करती है। ये योग जो है वो व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए भी जो है वो प्रेरित करता है, यानी ये योग सरकारी नौकरी के लिए भी जो है वो शुभ माना जा सकता है। अगर ये योग जो है कुंडली के छठे भाव में हो, 10वें भाव में हो या फिर दूसरे भाव में हो, तो यहाँ पर व्यक्ति उच्च पदस्थ सरकारी अफसर जो है वो हो सकता है। वो कोई न्यायाधीश हो सकता है या न्यायिक क्षेत्र में भी एक अच्छा कार्य जो है वो कर सकता है। वृषभ लग्न या तुला लग्न वालों के लिए ये जो योग होता है वो विवाह के बाद भाग्य और धन की प्राप्ति कराता है। सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति जो है वो विवाह के माध्यम से या जीवन साथी के माध्यम से आर्थिक लाभ करा सकती है। वृषभ, मीन, वृश्चिक या मेष राशि में अगर सूर्य और शनि की युति बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में जा सकता है। साथ ही इस कार्य के लिए जो है ये युति शुभ मानी जा सकती है। ये योग व्यक्ति को डॉक्टर बना सकता है। अब अगर हम जो है इस योग को अलग-अलग हाउसेस के माध्यम से अब अगर हम इस योग को अलग-अलग हाउसेस के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो ये चीज़ें हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट हाउस में सूर्य और शनि की युति की बात करें, तो यहाँ पर बड़ी अजीब-सी विपरीत-सी स्थिति जो है वो बन जाती है। क्योंकि सूर्य जो है वो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देता है और वहीं पर शनि जो है उसके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुँचाता है। युति जब फर्स्ट हाउस में होती है तो व्यक्ति को पॉजिटिव ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव कार्य या उससे होने वाले लाभ जो है वो उसको जीवन में प्राप्त नहीं होते हैं। यानी उसके शुभ परिणाम जो है वो उसको प्राप्त नहीं होते। अगर इस युति में सूर्य जो है वो मजबूत होता है तो व्यक्ति गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा पा सकता है। अगर ये युति जो है वो फर्स्ट हाउस में बनती है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो है वो दृढ़ता और संकल्प जो है वो लेकर आती है। यानी व्यक्ति जो भी जीवन में जो है वो निर्णय लेता है, उन पर अडिग रहता है। अगर वो अपने जीवन में कोई गोल बनाता है, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति भी वो अपने संकल्प की वजह से या अपनी दृढ़ता की वजह से जो है वो प्राप्त कर लेता है। ये युति जो है वो व्यक्ति को अक्सर सरकार से जुड़े हुए उच्च पदों पर आसीन जो लोग होते हैं, उनसे भी अच्छा संपर्क जो है वो बनवा देती है। यानी आपका सरकारी जो लोग होते हैं, अच्छे पदों पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ अच्छे कनेक्शंस जो है वो बन सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में आपके लिए कहा जाए तो आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, अपना कोई बिज़नेस हो या कोई अन्य कार्य क्षेत्र हो, उसमें ऊँचाइयों तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। यानी एक्सट्रीम मेहनत की जो है वो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट हाउस में सूर्य और शनि की जो युति है, वो आपको सच्चा बनाती है, न्यायप्रिय बनाती है, साथ ही जो है आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों की ओर से जो है वो अनुचित आलोचना या शिकायतों का सामना जो है वो आपको करना पड़ता है। यानी आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कितने भी जो है वो अच्छे स्वभाव वाले बन जाइए, लोगों की मदद करिए, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग आपकी आलोचना करने से जो है वो बाज नहीं आते हैं। अब अगर हम सेकंड हाउस में सूर्य और शनि की युति की बात करें तो दूसरे भाव में सूर्य और शनि की युति के संबंधों को जो है वो खराब माना जा सकता है, क्योंकि भौतिक लाभ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये युति जो है वो अच्छी नहीं समझी जाती यहाँ पर। ऐसे में व्यक्ति जो है वो सभी से कठोर वाणी में भी जो है वो बात करता है, जिसकी वजह से रिश्तों में भी जो है वो समस्याएं आ सकती हैं। सेकेंड हाउस में ये युति आपको बहुत सारी धन और संपदा तो प्रदान करती है, लेकिन रिश्तों को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर जो है वो कई तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। ये युति जो है वो कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं देती है, जिसमें से आंखों की रोशनी पर भी जो है आपके निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। यानी व्यक्ति को जो है वो आई से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है।
ये युति जो है वो आपके रिश्तेदारों या परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके साथ संबंधों के लिए भी जो है वो अनुकूल नहीं होती है। यानी यहाँ पर भी जो है वो विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, रिश्तों में दरार आ सकती है, आपके रिश्तों में अलगाव की स्थिति आ सकती है या रिश्तों में जो है वो कड़वाहट पैदा हो सकती है। यहाँ पर आप लोहे से संबंधित, स्टील से संबंधित, पेट्रोल, डीजल से संबंधित, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, खाद्य तेल है, मशीनरियाँ है, मशीनों के पुर्जे हैं, चमड़ा है, जूते हैं, रबर है या चमड़े के बने हुए जो है फुटवियर हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे भाव में अगर सूर्य और शनि की युति बनती है तो ऐसे में झगड़े की स्थिति में आप बहुत ज्यादा कठोर हो सकते हैं या बहुत ज्यादा तर्कशील भी हो सकते हैं। फिर थर्ड हाउस में जो है वो सूर्य और शनि की युति बनती है तो उचित रूप से यहाँ पर विचार लिया जाता है। यानी इस युति के दौरान जो है व्यक्ति में पॉजिटिव ऊर्जा का जो है वो संचार होता है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही इस युति के दौरान जो है व्यक्ति को राजनीति में जो है वो अच्छा पद मिल सकता है। साथ ही भाई बहनों के रिश्तों में यहाँ पर थोड़ी सी खटास आ सकती है, जहाँ पर कि आपको रिश्तों में बैलेंस बनाने की जो है वो जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ये योग जो है वो आर्थिक लाभ के लिए या समृद्धि के लिए जो है वो अच्छा माना जा सकता है। ये आपको बहुत ज्यादा साहसी बनाता है, बहुत ज्यादा ऊर्जावान बनाता है। आप कोई अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, के लिए भी ये स्थान जो है वो अच्छा हो सकता है। यहाँ पर ऐसे जातक जिनके चार्ट में थर्ड हाउस में ये युति बन रही है, ये शनि की महादशा या फिर सूर्य की महादशा में आपको विवादों में घेर सकती है या आपको कई तरीके के संघर्ष जो है वो यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। तीसरे हाउस में सूर्य और शनि की युति जो है वो कई बार आपको छोटे भाई बहन या तो देती ही नहीं है या फिर जो अगर छोटे भाई बहन होते हैं तो उनके साथ आपका संबंध जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहता। अगर कुंडली के चौथे भाव में सूर्य और शनि की युति की बात की जाए तो ये युति जो है वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। यानी इस युति के दौरान व्यक्ति को परिवार से जो है वो दूर जाना पड़ सकता है, साथ ही माता पिता से भी जो है किसी ना किसी बात पर बहस हो सकती है, आ, जिससे कई बार आपको अपने जीवन में अकेलापन भी महसूस हो सकता है। जीवन साथी का आपको अच्छा साथ मिल सकता है लेकिन उसकी स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं या उनका सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली निगेटिव घटनाओं से जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। फोर्थ हाउस में जब सूर्य और शनि की युति बनती है तो यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच जो है वो संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है या कई तरीके की जो है वो समस्याएं आ सकती हैं। हाउस जो है वो परिवार की खुशहाली का भी प्रतीक है, तो इसलिए अगर फोर्थ हाउस में सूर्य और शनि की युति बनती है तो पारिवारिक सुख या वैवाहिक सुख में भी जो है वो परेशानी आ सकती है। फोर्थ हाउस जो है वो शिक्षा का भी घर है, तो अगर फोर्थ हाउस में सूर्य और शनि की युति बनती है तो यहाँ पर जो है हो सकता है आपको पढ़ाई में भी जो है वो कई तरीके की अड़चन आ सकती है, यानी कई तरीके के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हो सकता है आपको पढ़ाई में कोई ब्रेक जो है वो लेना पड़ जाए, तो यहाँ पर जो है वो पढ़ाई को लेकर भी जो है आपको कई तरीके की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। ये योग जो है वो माता के लिए भी बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है क्योंकि ये माता को जो है वो दीर्घकालिक समस्याएं भी दे सकता है, यानी उनके स्वास्थ्य में जो है वो लंबी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लंबे लंबे समय तक जो है वो उन समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अपने मित्रों, व्यापार के जो भागीदार हैं उन सबके मामलों में जो है वो सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यानी आपको जो है उनमें से सही और गलत को चुनना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको इन सब लोगों के व्यवहार को, उनकी बातों को जो है वो ध्यान में रखना ज़रूरी है और जो लोग जो है वो आपके लिए लाभकारी हों, यानी आपके साथ जो है वो पॉज़िटिवली जो है आगे बढ़ने वाले हों, आपको सिर्फ़ उन्हीं का साथ लेना चाहिए। अगर आपको ज़रा-सा भी डाउट होता है कि कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, परेशानी में डाल सकता है, तो आपको उससे अपना रास्ता जो है वो बदल लेना चाहिए। क्योंकि फोर्थ हाउस में जो है सूर्य और शनि की युति आपको भूमि और संपत्ति से संबंधित कानूनी विवाद भी दे सकती है। अगर जो है तीसरे हाउस में राहु या मंगल हो तो भूमि से संबंधित कानूनी समस्या की संभावना जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
यहाँ पर अगर फिफ्थ हाउस में जो है वो हम सूर्य और शनि की बात करें तो फिफ्थ हाउस जो है वो बुद्धि का भाव है। यहाँ पर सूर्य और शनि का होना व्यक्ति की ऊंची सोच को जो है वो दर्शाता है। इस युति के दौरान व्यक्ति का मन जो है वो बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प वाला होता है, जिससे वो अपने जीवन में जो है हर चीज को हासिल कर सकता है या चीजों को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। इस युति के दौरान जो है वो व्यक्ति को शिक्षा में या धन की प्राप्ति में जो है वो कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यानी व्यक्ति को यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जो है जरूरत पड़ती है। यहाँ पर व्यक्ति को शेयर मार्केट में भी जो है बहुत ज्यादा रुचि हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से उनको धन हानि भी हो सकती है। यानी कि पैसे से संबंधित समस्याओं का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है। अगर सूर्य और शनि जो है वो अच्छे घरों के स्वामी नहीं है, या जो है वो मेष, वृष और मिथुन लग्न को छोड़कर ये योग अगर पंचम भाव में बन रहा हो तो संतान संबंधी समस्याएं भी जो है आ सकती हैं। यानी संतान से संबंधित परेशानियां भी जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। संतान को जो है वो कंसीव करने में भी कई बार ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है। आईवीएफ आदि कराने की भी जरूरत जो है वो पड़ जाती है। पंचम भाव में ये योग संतान सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यानी बच्चों के साथ मतभेद की भी संभावना बढ़ सकती है। ये योग यहाँ पंचम हाउस में प्रेम जीवन के लिए भी अच्छा नहीं समझा जाता है। यानी प्रेम संबंध होते हैं उसमें दिल टूटने की जो है वो स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही निराशा जो है वो आपको हाथ लग सकती है। कई तरीके की रिश्ते में प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। वृषभ, तुला, मेष, धनु लग्न वृषभ, तुला, मेष, धनु लग्न के लोगों के लिए ये योग अच्छा होता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति में ये योग जो है वो बढ़ोतरी लेकर आता है या फिर आपके पद में भी जो है वो सुधार लेकर आता है। ये योग इन लग्नों में जो है वो कई बार राजयोग बना देता है। यानी डिपेंड करता है कि दोनों ग्रहों की डिग्री क्या है, उनमें से महादशा किसकी चल रही है या किस तरीके की जो है वो और ग्रहों के साथ उनके संबंध है। तो इस बात पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर ये युति जो है वो अपने आप में किसी अच्छी लग्न के माध्यम से वहां पर बैठी हो तो ये यहाँ पर राजयोग की स्थिति भी क्रिएट कर देती है। अब अगर हम यहाँ पर कुंडली के छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में जब सूर्य और शनि की युति बनती है तो ये व्यक्ति को यहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम दे सकती है। व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस युति के दौरान जो है वो जीवन की काफी सारी परेशानियां जो है वो व्यक्ति की दूर हो सकती हैं। व्यक्ति अपने पुराने सभी कर्जों को जो है वो चुका सकता है। साथ ही व्यक्ति का प्रेम जीवन भी जो है वो अच्छा रहता है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता है। सूर्य और शनि जो है वो अगर छठे भाव में होते हैं तो यहाँ पर आर्थिक समृद्धि के लिए भी ये योग जो है वो अच्छा माना जा सकता है। ये योग जो है वो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल बनाता है। सरकारी नौकरी के लिए भी ये योग अच्छा माना जाता है। ये योग जो है वो परि ये योग जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कराने में आपकी मदद करता है। ये योग आपके शत्रुओं या बाधाओं को परास्त करने के लिए भी एक अच्छा योग है। ये आपके शत्रुओं को जो है वो पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। आपको कोर्ट केस में या किसी प्रकार के मुकदमे में भी जो है वो आसानी से जीत मिल सकती है। यानी अगर किसी तरीके का कोई कोर्ट केस या कोई इस तरीके की परेशानी आती है जहां पर आपको कानूनी दाव पेच की जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी ये युति जो है वो आपको वहां पर सफलता दिला सकती है। स्वास्थ्य के लिए भी जो है वो ये योग अच्छा माना जा सकता है। अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जो है वो पीड़ित हैं तो आप जल्दी ही उस परेशानी से भी मुक्त हो सकते हैं। अगर अब हम जो है वो कुंडली के सेवेंथ हाउस के बारे में बात करें, यानी सेवेंथ हाउस में जब सूर्य और शनि की युति बनती है तो यहाँ पर वो कुछ ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देती है। यदि शनि जो है वो अच्छे नक्षत्र में हो तो यह सूर्य के प्रभाव से कुछ राहत दिला सकते हैं। यानी जातक को वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस युति के दौरान व्यक्ति को व्यापार में भी जो है कई तरीके के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। साथ ही परिवार में अशांति का वातावरण भी जो है बना रह सकता है। सप्तम भाव में सूर्य और शनि का जो योग है वो पति पत्नी के साथ संबंधों में भी जो है वो समस्या ला सकता है। साथ ही सप्तम भाव में दो शत्रु ग्रह जो है वो वैवाहिक सुख को जो है वो नष्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा निगेटिव स्थिति जो है वो बन जाती है।
ये आपके जीवन में झूठे अहंकार को जन्म दे सकता है। ये स्थिति जो है वो आपके वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति पैदा कर सकती है, या आपके लिए जो है वो रिश्तों को खराब करने वाली जो है वो स्थिति बन जाती है। इस योग में विवाह में देरी भी जो है वो व्यक्ति को हो सकती है, यानी आपकी मैरिज जो है वो लेट से हो सकती है। धनु और मकर लग्न वालों के लिए ये योग जो है वो द्वितीय विवाह का योग भी बना देता है, जो कि आपके पहले विवाह को जो है वो तोड़ देता है। और ये जो योग होता है ना, वो आपकी व्यावसायिक साझेदारी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है। वहां पर भी जो है आपको कई तरीके की चुनौतियां जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही आपको अपने पार्टनर से भी जो है वो धोखा मिल सकता है, यानी चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका व्यावसायिक पार्टनर हो, वहां पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको उनके साथ जो है वो कई तरीके के झगड़े, कई तरीके के विवादों की स्थिति जो है वो पैदा हो जाए। अब अगर हम यहाँ पर 8th हाउस में सूर्य और शनि की युति की बात करें, तो अष्टम भाव में सूर्य और शनि की युति जातक के लिए जो है वो बहुत शुभ नहीं मानी जाती। इस युति के दौरान जो है अचानक से कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी जो है वो व्यक्ति को करना पड़ सकता है। जीवन में दुर्घटनाओं की स्थिति भी बन सकती है। 8वें भाव में सूर्य और शनि की युति जो है वो विवाह में परेशानी का संकेत भी देती है। ये युति जातक को जो है वो पैतृक संपत्ति जो है वो जरूर दिला सकती है, यानी यहाँ पर जो है वो आपको कई तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जीवन में एक्सीडेंट आदि होने की संभावना बनी रहती है, स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन धन के मामले में अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति, सूर्य शनि का योग अगर शुभ स्थिति में हो तो यहाँ पर साझेदारी या जो व्यवसाय है उसमें आपको सफलता दे सकता है। लेकिन ये वैवाहिक सुख के लिए जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये वैवाहिक जीवन में भी कई तरीके की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चोट है या गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए भी जो है ये स्थान अच्छा नहीं है। साथ ही पुरानी जो बीमारियां होती हैं ना, जो लंबे लंबे समय तक चलती हैं, ऐसी बीमारियां भी जो है वो व्यक्ति को हो सकती हैं, जिनका इलाज जो है वो सालों साल जो है वो कराना पड़ सकता है। लेकिन ये युति अगर 8th हाउस में बनती है तो ये युति व्यक्ति को जो है वो लंबी आयु दे सकती है, यानी व्यक्ति यहाँ पर दीर्घायु हो सकता है। इन दोनों ग्रहों का अष्टम भाव में एक साथ होना जो है वो ये महत्वपूर्ण लाभ है कि आपकी आय में जो है वो नियमित स्थिति हो सकती है। साथ ही धीमी और स्थिर वृद्धि जो है वो सुनिश्चित होती है, यानी आपकी इनकम जो है वो निरंतर धीरे धीरे ही सही पर बढ़ती रहती है। आपकी जो है वो प्रोग्रेस होती रहती है। तो यहाँ पर जो है ये स्थिति इस तरीके से जो है आपके लिए शुभ हो सकती है। 9th हाउस में अगर सूर्य और शनि की युति बनती है ना, तो ये या तो बहुत ज्यादा आपको सफल बना सकती है या बहुत ज्यादा विफल कर देती है। ये स्थिति जो है वो आपके सिद्धांतों के लिए जो है यहाँ पर जानी जा सकती है, यानी ये युति व्यक्ति को विदेश जाने का अवसर भी दे सकती है। साथ ही व्यक्ति की कार्य कुशलता को भी जो है वो बढ़ाती है। समाज में व्यक्ति को हर स्थान पर जो है वो समाज में व्यक्ति को जो कार्य समाज में व्यक्ति को हर कार्य बहुत सोच समझ कर जो है करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको बहुत अधिक सफलता भी दे सकती है और साथ ही आपको बहुत ज्यादा असफल भी बना सकती है। यानी दोनों तरीके के अवसर जो है वो आपको समाज में मिल सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उसमें से किस स्थिति को अपने जीवन में जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। नवम भाव में सूर्य और शनि का जो संबंध है वो यहाँ पर पिता के लिए हानिकारक हो सकता है, यानी पिता के लिए ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी आपके अपने पिता की उम्र जो है वो कम हो सकती है, यानी कम उम्र में वो आपको छोड़ सकते हैं, या फिर कई तरीके के वाद विवाद की स्थिति भी आपके अपने पिता के साथ बन सकती है, जहां पर कि आप पिता के विचारों से सहमत ना हो, इसलिए भी आपके बीच में जो है वो दूरियां आ सकती हैं। उसमें इस इन ग्रहों की युति बन रही है या फिर ये यहाँ पर जो है वो पीड़ित अवस्था में है, तो ये आपकी उच्च शिक्षा में भी जो है वो समस्या पैदा कर सकते हैं, क्योंकि नवम भाव जो है वो भाग्य का घर है और सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो त्रिकोण माना जाता है, यानी उसकी दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं पंचम हाउस पर भी जो है वो पड़ रही होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी शिक्षा जो है प्रभावित हो सकती है।
तुला और धनु लग्न के लिए नवम भाव में सूर्य और शनि जो है वो एक राजयोग बनाते हैं, जो उसको अच्छा करियर प्रदान कर सकते हैं, वित्तीय सफलता प्रदान कर सकते हैं, साथ ही उच्च शिक्षा जो है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मिथुन लग्न के लोगों के लिए नवम भाव में ये योग जो है वो दूर दराज की यात्राओं के लिए भी जो है वो दिखाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है यहाँ पर विदेश यात्राएं भी कर सकता है। कुंडली के 10th हाउस में जब सूर्य और शनि की युति बनती है, तो 10th हाउस में सूर्य शनि की युति कभी कभी जो है वो बहुत उत्तम हो जाती है। यानी इस युति के दौरान जातक का करियर बहुत अच्छा हो सकता है। इस युति के दौरान व्यक्ति के मन में करियर को लेकर जो है वो कई बार भ्रम की स्थिति भी बन जाती है, लेकिन ये स्थिति जो है वो कई बार समय के साथ दूर भी हो जाती है। 10th हाउस में सूर्य और शनि की युति जब बनती है, बार बहुत अच्छे परिणाम भी देती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि करियर बनाने में व्यक्ति को बहुत ज्यादा समय लग जाता है, या फिर कभी कभी वो अपना करियर जो है वो बना ही नहीं पाता, यानी किसी भी क्षेत्र में जो है वो सफल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ले, कॉन्फिडेंस के साथ, मेहनत के साथ जो है वो आगे बढ़े, तो उसको यहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है। उसमें सूर्य और शनि का जो योग है वो भौतिक सुख संपदाओं के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। यानी अगर आप जो है यहाँ पर खुद एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, अपना कोई गोल बनाते हैं, तो यहाँ पर आपकी मेहनत की वजह से ही जो है आपके जीवन में भौतिक सुख जो है वो शामिल हो सकते हैं। क्योंकि 10th हाउस में सूर्य जो है वो बली हो जाते हैं, और 10th हाउस जो है वो शनि का अपना घर भी है, तो यहाँ पर दोनों ही जो ग्रह हैं उनकी कहीं ना कहीं 10th हाउस में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। लेकिन दोनों में जो है वो डिग्रीज का क्या अंतर है, दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो मिल रहे हैं, इस बात पर भी जो है वो बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसीलिए या तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे देती है व्यक्ति को, या फिर जो है कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा कर देती है, और व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। कई बार सामाजिक कारणों से भी आप जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पर कई बार आप सामाजिक कारणों से भी जो है लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन ये कार्यालय में बॉस के साथ या परिवार में सास के साथ कुछ विवाद की स्थिति भी पैदा कर सकती है। कई बार ये योग जो है वो अचानक से आपके जीवन में जो है वो गिरावट लेकर आता है, यानी करियर में जो है वो डाउनफॉल हो सकता है। साथ ही जो है आप किसी पद पर हो, वहां से भी जो है आप अपने पद से जो है हटाए जा सकते हैं, या किसी छोटे पद पर जो है वो आपको भेजा जा सकता है। वो 11th हाउस में जो है, अब अगर हम यहाँ पर 11th हाउस में सूर्य और शनि की युति की बात करें, तो यहाँ पर ये युति जो है वो अच्छे परिणाम दे सकती है। यानी व्यक्ति को यहाँ पर यश की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही जातक जो है वो सामाजिक रूप से जीना पसंद करता है। ये युति जीवन की मध्य आयु में आपको बहुत ज्यादा लाभ दे सकती है। यहाँ पर व्यक्ति सामाजिक कार्यों से दूर रहता है, जातक अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा चिंतित हो सकता है। कई बार सूर्य और शनि जैसे ग्रह जो है वो 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको कई तरीके का आर्थिक लाभ जो है वो हो सकता है। आपकी आमदनी के स्रोत यहाँ पर जो है वो बने रह सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ स्रोत जो है वो हमेशा आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, या साफ सुथरे तरीके से जो है वो आप धन वहां पर नहीं कमा रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी आय के स्रोत है उनमें चीटिंग वाले जो स्रोत है उनसे दूर रहना चाहिए, यानी चीटिंग से धन कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर कई बार बड़े भाई बहनों के साथ भी जो है वो मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए या आपके शारीरिक कल्याण के लिए ये योग जो है यहाँ पर अच्छा माना जा सकता है। 12th हाउस में अगर हम सूर्य और शनि की युति की बात करें, तो ये आपकी आध्यात्मिकता के लिए ये योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति के मन में जो है वो ध्यान या आध्यात्मिकता जैसे जो विचार हैं वो कभी आते ही नहीं है, या अगर आते हैं तो आपको हमेशा भ्रमित करते हैं। इस युति के कारण जातक जीवन में बहुत ज्यादा निराशा जो है वो महसूस करता है, मानसिक अशांति का अनुभव जो है उसे होता है। साथ ही समस्याएं भी जो है वो जीवन में एक एक करके जो है वो आती रहती है, यानी किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है ऐसे लोगों के जीवन में बनी रहती है। जातक को करियर में जो है वो सफलता मिल सकती है।
12वें भाव में सूर्य और शनि की युति जो है वो आपके जीवन में इंट्यूशंस को भी बढ़ाती है, यानी ये योग व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक हो सकता है। कि ये जो स्थिति है वो व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की असुरक्षाएं भी पैदा कर सकती है, यानी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। इसी कारण ये संयोग वाले लोग अक्सर जो है वो सही अवसर को पकड़ नहीं पाते हैं, या हमेशा जो है वो सेल्फ डाउट में रहते हैं। इसलिए हाथ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो इनके हाथ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर इन्हें अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में सही गोल को चुनकर अगर उस पे निरंतर ये लोग प्रयास करते रहते हैं तो इन्हें सफलता अवश्य ही मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी जो है सूर्य शनि की युति से संबंधित जानकारी, जहाँ पर सूर्य शनि की युति जो है वो अलग अलग हाउसेज में जो है वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।